हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुशवाहा फ्रॉम कुशीनगर गुरु। आज हम पढ़ेंगे साइंस सीबीएसई क्लास 10th का एक चैप्टर का नाम है लाइट। इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन क्या होती है और उसकी डिटेल्स पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, आप एक इमेज देख रहे हो। ये इमेज, इसमें जैसे कि हम एक पेंसिल ली और उसको जब हम वाटर में डालते हैं तो हमें पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। रियल पोजीशन तो ये है, बट हमें यहाँ पे दिखाई देती है पेंसिल। ऐसा क्यों होता है? दैट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे होता है, आइए हम पढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ मीडियम, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्व, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, lenses and basic terms, rules to obtain images from lenses, image formed by lenses, lens formula, magnification of lens, power of lens। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Whenever light moves in one same medium, it follows straight line path, but when it travels from one medium to another medium, its path does not remain a straight line। यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम है। फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। सेकंड क्या है? वाटर। यहाँ से एक लाइट रे आई, वाटर से कोई लाइट रे आई, उसके बाद इसको यहाँ जाना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से डेविएट हो गई, मुड़ गई इधर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ? ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर दोज फ्रॉम विच लाइट कैन पास, एग्जाम्पल एयर, वाटर, ग्लास, केरोसिन। मतलब जिन ऑब्जेक्ट्स या के बीच से लाइट क्रॉस कर जाए, पास कर जाए, उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस। और सेकंड होते हैं ओपेक सब्सटेंसेस। वो क्या होते हैं? आर दोज फ्रॉम विच लाइट कांट पास, एग्जाम्पल मेटल शीट, वॉल, इनके पार लाइट नहीं जा सकती, तो वो क्या होंगे? ओपेक सब्सटेंसेस। उसके बाद आते हैं मीडियम पे। मीडियम क्या होता है? इट रेफर्स टू एनी सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच लाइट कैन पास। मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा जिसमें से लाइट पास करती है, उसको हम मीडियम कहेंगे। टाइप्स ऑफ मीडियम, फर्स्ट क्या है? रेयरर मीडियम, सेकंड डेंसर मीडियम। रेयरर क्या होगा? विच हैज लेस डेंसिटी एंड मोर स्पीड ऑफ लाइट इन इट। और डेंसर मीडियम क्या है? विच हैज मोर डेंसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन इट, एग्जाम्पल वाटर। और रेयरर का क्या था? एयर। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर कोई मटेरियल ऐसा हुआ, मीडियम ऐसा हुआ जिसकी डेंसिटी कम है, तो उसमें स्पीड तो ज़्यादा होगी लाइट की, और अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम सड़क पे रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू वाटर। अगर पानी में हमें दौड़ना पड़ जाए या कभी ट्राई भी किया होगा, तो उसमें स्पीड हमारी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। The bending of light when it passes from one medium to another medium is called refraction of light। इस लाइट का ही बेंड होना, अपने पाथ से डेविएट हो जाना, क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फर्स्ट है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होगी? द रे दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। यहां से ये रे आई और यहां सरफेस पे स्ट्राइक हुई, तो इस रे को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। ये पॉइंट है जहां पे सरफेस पे स्ट्राइक हुई इंसिडेंट रे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड क्या है? रिफ्रैक्टेड रे, द रे दैट चेंजेस इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। फर्स्ट मीडियम हमारा ये था, सेकंड मीडियम क्या है? ये वाटर। रे जैसे ही वाटर में एंटर हुई, ये अपने पाथ से यहां जाना चाहिए था, बट ये यहां डेविएट हुई, तो इसको क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा ये था, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सरफेस के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम इसी तरह नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे उसी तरह कुछ लॉज रिफ्रैक्शन के भी है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, तीनों एक सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। सेकंड क्या है, द रे ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया क्या कहना चाहता है ये, जैसे कि हमारे पास हमने दो मीडियम ले लिए, फर्स्ट क्या है एयर और सेकंड क्या होगा वाटर, तो इनके लिए जो हमारा साइन होगा, साइन की जो वैल्यू होगी ये हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। वाटर और एयर लेंगे जब भी, जब हम इनमें से कोई सा एक मीडियम चेंज कर देंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। साइन आई यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 n21 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू ऑलवेज कॉन्स्टेंट आएगी। यहाँ पे n क्या है, वेयर n1 एंड n2 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n1 किसका हो गया, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 किसका हो गया, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस लॉ वाज गिवन बाय डच एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन वेलब्रोड स्नेल, दैट्स व्हाई आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। सेकंड जो हमने ये लॉ पढ़ा इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको पता होना चाहिए इसे ही स्नेल्स लॉ कहते हैं। उस टाइम पे आप सबसे पहले आप ये मैथमेटिकली लिख के दिखाओगे। तो फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, क्या होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी। देखते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ये फर्स्ट फिगर है हमारी, रेयर से डेंसर मीडियम में जैसे ही रे एंटर करेगी तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो यहाँ पे जो एंगल आर होगा वो कम हो जाएगा एंगल आई से। एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हमारा सेकंड फिगर है, इसमें हम देखेंगे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जैसी लाइट एंटर कर रही है ये नॉर्मल से दूर हो गई तो यहाँ पे एंगल आर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, when light travels from one medium to another medium will change its direction, the change in direction in a given pair of medium expressed as refractive index means जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसके पाथ में चेंज आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा, उस चेंज को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, दो मीडियम दिए हुए हैं तो उसका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा दोनों का, v1 यानी कि फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी और v2 सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, अगर फर्स्ट मीडियम वैक्यूम है और एयर, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum and called absolute refractive index। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपका, what is absolute refractive index। ये क्या होता है, जब हमारा हम एक मीडियम को एयर या वैक्यूम ले लें और सेकंड हमारा कोई कुछ भी हो सकता है तो उसमें जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट मीडियम का ले लिया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम c से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हमने v से डिनोट किया। रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे कि हमारा ये मीडियम 1 है और यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब ले ली, ये हमारा हो गया मीडियम 2। उसके बाद यहाँ से लाइट दोबारा जब इसमें आएगी, एयर में आएगी, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, मीडियम 3 का। फर्स्ट
सेकंड और थर्ड, और इसमें चेंजेस क्या आएंगे? जैसे इंसिडेंट रे यहाँ से फॉल हुई, इसका पाथ ये होना चाहिए था, बट ये टुवर्ड्स नॉर्मल डेविएट हुई। उसके बाद यहाँ से आई, उसके बाद जैसे ये एयर में जाएगी, अब इसका पाथ ये होना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई। तो अगर इसका देखा जाए तो जो इसका ओरिजिनल पाथ था, यहाँ पे डायरेक्शन थी, वही यहाँ भी रहेगी। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। जो उसका पाथ था दोबारा रिवर्स होके सेम हो गया। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं, वो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इमर्जेंट रे, द रे दैट passes through a certain medium and then returns to its original medium। एक रे थी यहाँ पे, ये पास हुई एक मीडियम से और दोबारा अपने ओरिजिनल मीडियम में आ गई, तो उसको क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे। यानी कि जो हमारी ये रे होगी वो होगी इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, थीटा 1 जो है हमारा, ये किसके बीच में बन रहा है? नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में। तो ये हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ इमरजेंस। नाउ लेटरल डिस्प्लेसमेंट, it is the perpendicular shift in the path of incident ray when it travels through certain medium and then returns to its original medium। मीन्स कोई भी इंसिडेंट रे है, एक मीडियम से पास होके वापस अपने ओरिजिनल मीडियम में आई, तो इसका और जो ओरिजिनल उसका पाथ होना चाहिए था, उसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कंसिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के परिणाम क्या हैं? फर्स्ट क्या है? अ पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। मीन्स जब भी हम वाटर में एक पेंसिल या कोई रॉड डाल दें तो वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जैसे कि पेंसिल ओरिजिनल कहाँ पे है? यहाँ पे, बट जब हम बाहर से देखेंगे तो हमें पेंसिल यहाँ दिखाई देगी, यानी कि मुड़ी हुई दिखती है। इसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। सेकंड क्या है? द वाटर लेवल अपीयर्स टू बी रेज्ड। कोई भी हम टैंक ले लें, बकेट ले लें, उसमें अगर वाटर फिल है तो हम ऊपर से अगर देखेंगे यहाँ पे आई है, जब भी हम इसमें देखेंगे तो जो वाटर का लेवल होगा, एक्चुअल लेवल क्या है ये, बट हमें कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे वाटर लेवल अप दिखाई देता है। जो टैंक का लेवल होगा वो हमें ऊपर दिखाई देता है। किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। नाउ व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है? अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज ग्लास that having two opposite surfaces, either both curved or one curved and one plane। एक ग्लास का ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ होता है और उसके दो साइड्स होती हैं, या तो दोनों कर्व होंगी, जैसे इसमें आप देख रहे हैं दोनों कर्व्ड हैं दोनों लेंसेज में, या फिर ऐसा हो एक साइड कर्व्ड हो और एक बिल्कुल प्लेन हो, वो उसे हम क्या कहेंगे? लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉनकेव। डिफरेंस क्या है दोनों में? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है और साइड से पतला होगा, और कॉनकेव बीच में से पतला होगा और साइड से मोटा। नेचर, द रे दैट फॉल ऑन कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट वन पॉइंट, तो इट इज कन्वर्जिंग लेंस। जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कोई रे इसमें फॉल होती है तो वो एक पॉइंट पे मीट होंगी, सारी रेज एक पॉइंट पे मीट होंगी, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सारी रेज एक जगह पे कन्वर्ज हो रही हैं। On the other hand, concave lens make all refracted rays split in different directions, so it is diverging lens। और other hand, concave lens पे जितनी भी रेज पड़ती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। सम टर्मिनोलॉजी, ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। जो हमारा ये लेंस है, दोनों का जो बिल्कुल सेंटर होगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। जैसे इसमें ये हो गया और यहाँ पे इसका यहाँ बनेगा, तो क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज लाइन पासिंग स्ट्रेट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। एक पॉइंट होगा जहां पे रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट करेंगी, उसको क्या कहेंगे हम? फोकस, फोकल लेंथ।
डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और जहां भी हमारा फोकस बनेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। 2f ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। 2f क्या होगा, जो हमारा फोकल लेंथ था उसको हम डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारा अगर f है तो हमारा 2f कहाँ होगा, यहाँ पे। इसका यूज क्या होगा हम आगे देखते हैं कि 2f क्यों लेना पड़ा हमें। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम लेंस, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, उससे अगर इमेज हमें लेनी है तो उसके कुछ रूल्स हैं। वो क्या है, फर्स्ट, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। मींस कोई भी अगर पैरेलल रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल कोई भी रे आ रही है, कॉन्वेक्स में कॉनकेव में दोनों में पैरेलल आ रही है, विल पास और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। हमारा फोकस क्या था, ये फोकस F1 F2 F2 F1, तो ये जैसे ही इसमें से पास होगी फोकस में से क्रॉस कर जाएगी। और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, इसमें गई यहाँ से बाहर की तरफ ही डाइवर्ज हो गई। अब ये फोकस से तो पास हो नहीं सकती, बट अगर इसको हम पीछे से पीछे ड्रैग करें तो ये फोकस से ही पास होती हुई प्रतीत होगी। इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। सेकंड क्या है, रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। जैसे सेंटर में हमारे ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ओ, कोई भी रे अगर ओ से क्रॉस कर रही है तो वो अनडेविएटेड ही सीधी निकल जाएगी। द रे passes through focus will move parallel to principal axis after refraction। कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे ये है, यहाँ से आ रही है बट फोकस में से पास होती हुई प्रतीत होती है। अगर हम इसको ट्रैक करें तो ये रिफ्रैक्शन होती ही है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से जो रे डायग्राम बनता है उसकी ऑब्जेक्ट पोजीशन हम कहाँ रखें, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा, देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अगर हम इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज पोजीशन क्या होगी, एट f2। साइज क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट इमेज में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे। हमें उसकी डिस्टेंस नहीं पता कितनी दूर रखा हुआ है, वहां से ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है जो लेंस से क्रॉस होने के बाद कहाँ इकट्ठी होंगी, f2 पर। और इमेज कहाँ बनेगी, यहीं पर, पॉइंट साइज बिल्कुल एक्सट्रीमली स्मॉल। और ये कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड केस क्या है, बिहाइंड 2f1। हमें क्या ले रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, उसके बाद f1 2f1। सेम इस तरह सामने की साइड होगा f2 2f2। तो हमने सेकंड पोजीशन क्या ली, 2f1। अब एक चीज नोटिस करना, ये जो सारी पोजीशंस हैं वो कैसी हैं, जो हमने मिरर में पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर में सेम वही पोजीशंस है। सेकंड केस हमारा क्या था, बिहाइंड 2f1। ये 2f1 है, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, उसके पीछे। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2। f2 2f2 इसके बीच में इसकी इमेज बनेगी। इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल। ऑब्जेक्ट ये है, इससे छोटी इमेज बन रही है, साइज क्या होगा, स्मॉल। रियल एंड इन्वर्टेड होगी। थर्ड केस क्या है, एट 2f1। 2f1 पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट 2f2। यहाँ इसकी इमेज बन गई। साइज क्या होगा, सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ केस क्या है, बिटवीन 2f1 एंड f1। ये हमारा 2f1 और ये f1, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे। साइज क्या होगा, एनलार्ज्ड। देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसकी जो इमेज है वो इतनी बड़ी बन रही है, तो ये होगी एनलार्ज्ड। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, एट f1। f1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। दोनों रेज जो यहाँ से निकल रही है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई हैं, तो हमें नहीं पता ये कहाँ जाके बनेगी,
तो हमने लिख लिया एट इन्फिनिटी। और कैसी बनेगी? हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस क्या है हमारा? बिटवीन F1 एंड O। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ से जब इसकी रेज आ रही हैं तो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, यहाँ तो कहीं मीट करेंगी नहीं, तो इसको हम सिंपली पीछे ड्रैग कर लेंगे। पीछे जब हमने ड्रैग किया तो इसकी इमेज बन रही है बियॉन्ड टू F1। और इसका साइज क्या है? एनलार्ज्ड। और नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि ये एक्चुअल में मीट नहीं हुई रेज, हमने इसको ड्रैग करके मीट करवाया, तो इसलिए ये वर्चुअल होगी। और इरेक्ट, बिल्कुल सीधी बनी है। इमेज कहाँ बनी? सेम साइड, जहां जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी साइड इमेज भी बनेगी। रे डायग्राम फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स का हमने पढ़ लिया, कॉनकेव का देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा। ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया 2F1 और F1 के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन F1 एंड O। ऑलवेज हमारी इमेज यहीं बनेगी, हम कहीं भी रख दें। इमेज का साइज क्या होगा? स्मॉलर। इमेज पोजीशन बिटवीन F1 एंड O। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड केस क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे पड़ा है, वहां से रेज आ रही है, दोनों डाइवर्ज हो गई, इसको हमने पीछे ट्रैक किया तो कहाँ मीट हो रही है? F1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी? F1। इमेज साइज बनेगा पॉइंट साइज। इमेज पोजीशन एट F1। नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यूज क्या है दोनों का? जो फर्स्ट केस था इसका यूज कहाँ होता है? यूज इन करेक्टिंग मायोपिक आई। आई का एक डिफेक्ट होता है मायोपिया, उसको ठीक करने के लिए इस लेंस का यूज होता है। सेकंड, यूज्ड इन केस ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला हमारा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे f क्या है हमारा? फोकल लेंथ। v क्या है हमारा? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये डिस्टेंस हमें गिवन होगी, ये हम फाइंड कर लेंगे। न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं इसे, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट होगा उसमें सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? m is equal to height of image upon height of object। HIHO is equal to minus DI/DO। मीन्स यहाँ पे हमने हाइट ले ली और यहाँ पे हमने डिस्टेंस ले लिया। जब डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। पावर ऑफ लेंस। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज। मतलब कितनी एबिलिटी है एक लेंस में कि कितनी रेज को डाइवर्स कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका? P इज इक्वल टू 1/f। पावर होगी 1/फोकल लेंथ। यूनिट क्या होती है इसकी? डायोप्टर, तो हम D से डिनोट करते हैं। फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा? F इज पॉजिटिव। जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, जिसकी वजह से अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमारा P भी पॉजिटिव आएगा। कॉनकेव लेंस में हमारा F नेगेटिव होता है। F नेगेटिव होने से P भी क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि पावर कॉनकेव लेंस की नेगेटिव आएगी और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। जो फोकल लेंथ है उसको मीटर में ले लेंगे, तो 1 डायोप्टर क्या होगा? इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस इज सेम एज ऑफ मिरर। जैसे कि मैंने मिरर में बताया था साइन कन्वेंशन, सेम वैसा ही हम इसमें भी यूज करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी वो सारी हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।